और भारत के जय शाह मुसलसल तीसरी बार एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर बन। एशियन क्रिकेट काउंसिल, जय शाह वाहिद आदमी है जो एशियन क्रिकेट काउंसिल में डिसीजन मेकर है। एशियन क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है। अफगानिस्तान भारत के साथ है, श्रीलंका भारत के साथ है, बांग्लादेश थोड़ा पाकिस्तान के साथ है, थोड़ा भारत के साथ है। तो वहां चूंकि 4 बड़े मुल्क हैं तो पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो बोर्ड है उसमें भी हिमायत हासिल नहीं है। पाकिस्तान के पास कोई पावर नहीं है जो भी चलती है भी नहीं है हमारे। भारत के जय शाह मुसलसल तीसरी बार एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर बन गए हैं। इंडोनेशिया के शहर बाली में होने वाले एसीसी के सालाना इजलास में जय शाह को एक बार फिर सदर मुंतखब कर लिया गया है। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान सब ने जय शाह की हिमायत की। पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहता था, इसका हामी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की चल नहीं पाई। जय शाह को श्रीलंका ने अपनी बारी दी थी पिछले साल, वो 1 साल मजीद रहे और 1 साल आज भी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आप ही रखें, आप शाह हैं और आप ही चलाते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल को इंडिया चलाता है तो आप ही रखें और जिस तरह आपने एशिया कप कराया, जिस तरह आपने सारी चीजें कराई, आप ही इस पोजीशन के अहल है। वो लगातार तीसरी दफा एसीसी के चेयरमैन बन गए। जी हाँ, एशियन क्रिकेट काउंसिल के तीसरी दफा चेयरमैन बन चुके हुए हैं और इसका अंदाजा अब इससे लगा ले के मतलब के इनकी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर पाकिस्तान पूरा एशिया कप अपने मुल्क के अंदर कर नहीं पाया था। तो मिस्टर जय शाह का कितना दबदबा होता है, कितना रोब होता है, इससे आप अंदाजा लगा ले। जहां वो चाहते हैं वही करते हैं। कोई भी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कोई एक भी क्रिकेट बोर्ड ना उनको आंखें दिखा सकता है, ना उनसे बात कर सकता है। तो फिर बस यही रह गया कि आपको मानना होगा, चाहे उनके पैसे की पावर है या आईपीएल की चमक दमक का मामला है या जो भी मामला है, कोई भी क्रिकेट बोर्ड जो है इस टाइम, जो एशिया की हम बात करें, जो काउंसिल के मेंबर हैं, उनकी जुबान नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बीसीसीआई पूरी दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। बताते चले कि जय शाह को एक बार फिर से एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। ये तीसरी टर्म है जब वो एसीसी के चेयरमैन बने हैं। बताते चले कि पीसीबी ने इसका विरोध किया था, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाकी सभी जितने देश हैं उन्होंने बीसीसीआई यानी कि जय शाह का सपोर्ट किया और एक बार फिर से जय शाह एसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। जय शाह के एसीसी के चेयरमैन बनते ही पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जय शाह लगातार पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं, या यूं कहें कि पीसीबी को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। यही रीजन है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जय शाह को एसीसी का चेयरमैन बनता हुआ नहीं देखना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की बिल्कुल भी नहीं चली और एक बार फिर से जय शाह एसीसी के चेयरमैन बन गए। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने जय शाह के एसीसी के चेयरमैन बनने को लेकर क्या कहा है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान सब ने जय शाह की हिमायत की। पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहता था, इसका हामी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की चल नहीं पाई। क्या कहेंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कौन सुनेगा जबकि पाकिस्तान की एशियन लॉबी में इतनी हिमायत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का दूसरा चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल की 7 माह में तीसरी मीटिंग अटेंड करने गया। पहली मीटिंग में नजम सेठी थे, दूसरी मीटिंग में जका अशरफ थे और तीसरी मीटिंग में उबूरी चेयरमैन खावा शाह साहब थे। खावा शाह साहब को तो इनफैक्ट कोई भी मेंबर मुल्क जानता तक नहीं था। चले जका अशरफ और नजम सेठी तो पहले भी चेयरमैन रहे थे, उनको लोग जानते थे। तो पाकिस्तान को किसी किस्म की हिमायत नहीं मिली और जय शाह को श्रीलंका ने अपनी बारी दी थी पिछले साल, वो 1 साल मजीद रहे और 1 साल आज भी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आप ही रखें, आप शाह हैं और आप ही चलाते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल को इंडिया चलाता है तो आप ही रखें और जिस तरह आपने एशिया कप कराया, जिस तरह आपने सारी चीजें कराई, आप ही इस पोजीशन के अहल हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल तकरीबन यूं ही समझ लें कि भारतीय क्रिकेट काउंसिल है। तो इससे आपको नहीं लगता कि पहले तो वैसे ही क्रिकेट पे बीसीसीआई का राज है, ऊपर से ये एसीसी में बार बार इनका सदर मुंतखब होना पूरी तरह से इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है। तो नवंबर में जय शाह आईसीसी की सदारत भी देख रहे हैं। गो के बड़ा मुश्किल फैसला होगा उनके लिए कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को छोड़कर वो जो सबसे पावरफुल मुल्क है, जो सबसे पावरफुल बोर्ड है, लेकिन
जय शाह अपनी टर्म पूरी कर चुके हैं, बीसीसीआई की 2 टर्म पूरी कर चुके हैं और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कोई भी ओहदेदार 2 टर्म से ज्यादा नहीं ले सकता, उसको फिर 3 साल दूर रहना पड़ेगा, कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, फिर उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है या उस पोस्ट पर आ सकता है। तो जय शाह अब उम्मीदवार बनना चाहते हैं आईसीसी के, फिर तो जाहिर है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पीछे रह के चला रहा था। अगर वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो फिर तो वो सामने रहकर पूरी क्रिकेट को चलाएंगे और पूरी क्रिकेट को काबू करेंगे। हमारा कहते हैं ना हाउस ऑन ऑर्डर नहीं है, देखिए हम क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हर सीजन में चेंज हो रहा होता है, पता ही नहीं होता हमारे कब कौन कोचेस chairman चेंज हो रहे होते हैं, हमारे सिलेक्शन कमेटियां चेंज हो रही होती है, हमारे चेयरमैन, ये कोई डगी चुपी बातें नहीं है। तो अपना हाउस ऑन ऑर्डर करें सबसे पहले और फिर मौका ना दें। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बीसीसीआई के सामने दुनिया का कोई भी बोर्ड खड़ा नहीं हो सकता है। एसीसी का छोड़ो, आईसीसी में भी भारत के सामने कोई भी बोर्ड खड़ा नहीं होता है। यही रीजन है कि भारत जो भी चाहता है वो कर लेता है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि पीसीबी की लॉबी इतनी कमजोर है कि पीसीबी के साथ कोई भी खड़ा नहीं होना चाहता है। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को एक तगड़ा झटका मिला है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जय शाह के कारण ही एशिया कप पाकिस्तान से निकलकर चला गया था, लेकिन एक बार फिर से अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह बन चुके हैं, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि कुछ भी कहो, लेकिन बीसीसीआई की तारीफ बनती है कि वो बाकी सभी बोर्डों को किस तरीके से साथ लेकर चलते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमने एक बार फिर से गलती कर दी है, जो हमने जय शाह के अगेंस्ट में वोट किया था। बाकी सभी ने जय शाह के साइड वोट किया था। अब जय शाह हमसे एक बार फिर से दुश्मनी निकालेगा और जिसका हमें अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि पीसीबी को भी जय शाह के सपोर्ट में वोट कर देना चाहिए, क्योंकि जीत तो जय शाह की ही होनी थी। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि बीसीसीआई के पास आज इतने पैसे हैं कि वो पीसीबी क्या दुनिया के सभी बोर्डों को एक साथ खरीद सकता है। तो भला पीसीबी किस खेत की मूली है। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने बीसीसीआई की तारीफ की है और पीसीबी को लताड़ लगाई है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।